हेलो एवरीबॉडी। आज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला लेक्चर ले रहे हैं थर्मोमेट्री से रिलेटेड, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। बिफोर साइंटिफिक डेफिनेशन से पहले टेम्परेचर को हॉट एंड कोल्ड का जो मेजरमेंट है उसको हम टेम्परेचर कहते थे, लेकिन ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन आई हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पहले हमें समझना होगा कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जस्ट अज्यूम कीजिए कि आपके पास में तीन सिस्टम है, ए, बी एंड सी। अच्छा, यदि ए, बी और सी के साथ में अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन कैसे दी गई? ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉमन इन द सिस्टम ए बी सी में, जो कॉमन है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कब? जबकि ये तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। उस फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। तो दिस इज ए साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द टेम्परेचर। बिफोर दिस डेफिनेशन जस्ट ऐसा कहा जाता था हॉट एंड कोल्ड इज नॉन एज टेम्परेचर। नो, दिस इज नॉट फाइन। चलिए अब बात करते हैं थर्मामीटर पे। टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को कहते हैं थर्मामीटर। यू नो, फर्स्ट थर्मामीटर आपकी जानकारी के लिए 1602 में गैलीलियो ने इन्वेंट किया था, यानी बहुत पहले की बात हो गई है। फाइन। अब एक थर्मामीटर है वो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो सकती हैं। और ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती हैं उन्हें कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जैसे फॉर एन एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ मरकरी ऑफ फिक्स्ड मास। फिक्स्ड मास का मरकरी है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है। इसी तरीके से गैस है फिक्स्ड मास की, उसको फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर कन्फाइंड कर दें, बंद कर दें अपन, ठीक है, तो उसका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही किसी मेटेलिक वायर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वो भी टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होता है। तो ये नेक्स्ट हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। वन मोर, कलर ऑफ हॉट ग्लोइंग बॉडीज। जो हॉट बॉडीज होती हैं उनके कलर जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता हुआ जाता है तो चेंज होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई जिनको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इनसे थर्मामीटर्स बनाए जाते हैं। फाइन। अच्छा, टू कैलिब्रेट थर्मोमेट्रिक जो स्केल होते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज से बने हुए थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनको कैलिब्रेट किया जाता है दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में। दो फिक्स्ड पॉइंट कौन कौन से फिक्स्ड पॉइंट? पहला फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर 1 एटमॉस्फेयर पर, जिसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। जिसको क्या कहते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। दूसरा होता है सेकंड फिक्स्ड पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर 1 एटमॉस्फेयर पर, इसको कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसको अपर फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको इक्वल इंटरवल्स में बांट लेते हैं, बराबर खानों में बांट लेते हैं, और हर खाने को, हर पार्ट को क्या बोल देते हैं? डिग्री। फाइन। टेम्परेचर स्केल्स, जो जनरल टेम्परेचर स्केल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशंस होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर डिपेंड करते हैं। वन को दूसरे में कन्वर्ट करना है तो रीडिंग ऑफ एनी स्केल, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब बात करेंगे अपन, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये रेशियो हर स्केल के लिए कांस्टेंट होता है। फाइन। एग्जांपल देते हैं इस बात के लिए कि मान लीजिए हमने एक सेल्सियस लिया, फ़ारेनहाइट लिया, केल्विन स्केल लिया, राइट। तो ये तो है आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये है अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये कोई टेम्परेचर जिसका मेजरमेंट करना है हमें एक्स कह दिया, ये कोई नया स्केल कह दिया, राइट। तो एक्स माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये कोई सा भी स्केल होगा ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। फॉर एन एग्जांपल डिग्री सेल्सियस के लिए बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस कोई मेजर करना है, माइनस एफ पी कितना है इसका? 0 डिग्री, ठीक है। हायर पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट 100, 0। इसी तरीके से डिग्री फ़ारेनहाइट पे है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर करना है, माइनस लोअर कितना है इसका? 32,
और 212 और 32 का डिफरेंस। इसी तरीके से केल्विन की बात करें तो केल्विन -273, ये एक्यूरेट है पॉइंट डेसिमल। ओके, हायर 373 -273, ठीक। ओके, र्यूमर स्केल इसी तरीके से -0 80 होता है इनका हायर और लोअर होता है 0। एक और रैंकिन स्केल, ठीक है, इसका लोअर होता है 460 और हायर होता है 672, ये माइनस लोअर, ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। फाइन, ओके। इसी तरीके से अगर चेंज इन टेम्परेचर में रिलेशन पूछा जाए तो इसमें ध्यान रखना है आपने को, ये डेल्टा एक्स कह दिया इसको डेल्टा सी कह दिया 100, डेल्टा एफ कह दिया, इनका डिफरेंस कितना 180, इनका ये डेल्टा के कह देंगे इसको अपन, राइट, और इनका डिफरेंस कितना है 100। ओके, ये डेल्टा आर कह देंगे इसको, इनका डिफरेंस कितना है 80, ये डेल्टा आर ए कह दिया रैंकिन स्केल के लिए, इनका डिफरेंस कितना है 212। तो जब चेंज इन टेम्परेचर में रिलेशन से रिलेटेड बात आएगी तो ये रिलेशन हम ध्यान रखेंगे, राइट। ओके, कुछ जनरल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डिफरेंट टेम्परेचर स्केल होते हैं। इंटरेस्टिंग है कि -40 डिग्री सेल्सियस और माइनस और फ़ारेनहाइट पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस और ये र्यूमर के लिए 0 डिग्री र्यूमर बराबर होता है। ओके, अच्छा, -25.6 र्यूमर, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक वैल्यू रख के दूसरा निकाल के, अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस पर। -25.6 फ़ारेनहाइट पर बराबर होता है, ऐसे फ़ारेनहाइट और केल्विन पर 574.25 बराबर होता है। फाइन, अब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमारे जनरली क्लिनिक में काम में आता है, उसकी रेंज आपसे पूछा जाए तो वो क्या होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। एक जनरल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो कितना होता है 37, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आपसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पूछा जाए तो डिग्री सेल्सियस में किसके बराबर होता है -273.15 के। फाइन, और 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है भाई, हम क्या कह देंगे, देखिए प्लस में कर दें इसको 273.15 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कैरी द मीनिंग कि जिसमें कि तीनों फेजेस ऑफ वाटर, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस एक फेज में होते हैं, वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में होता है ये 273.16 केल्विन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन। जब यूनिवर्स हमारा क्रिएट हुआ था तो उस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर आपसे पूछा जाए कितना था 10⁻39 केल्विन। अभी वो कूल होते हुए यूनिवर्स कितना रह गया, एवरेज टेम्परेचर है ये 3 केल्विन, पहले तो बिल्कुल हॉट था, राइट। हाईएस्ट पॉसिबल लेबोरेटरी टेम्परेचर जो अभी तक अचीव हुआ है वो 10⁸ केल्विन है, वो फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर के दौरान हुआ था। जबकि लोएस्ट टेम्परेचर जो अचीव हुआ है वो न्यूक्लियर स्पिन कूलिंग एक्सपेरिमेंट 10⁻8 केल्विन अचीव हुआ है अभी तक। प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर जो होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन यानी 77 केल्विन के नीचे, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है क्रायोजेनिक। आपने क्रायोजेनिक इंजन सुना होगा, है ना, रॉकेट टेक्नोलॉजी में काम में लेते हैं। वाइल मेजरमेंट ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर मोर देन 1000 केल्विन, उसको कहते हैं पायरोमेट्री। फाइन, ओके। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी तक जो सीखा उस पर, कि ऑक्सीजन बॉयल होता है -183 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको फ़ारेनहाइट स्केल पर चेंज करो, तो आपको करना क्या है, पहले तो टेम्परेचर स्केल में जो रिलेशन है वो ले लिया हमने, डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक बात है। अब जो गिवन है डिग्री सेल्सियस वो वैल्यू आप पुट कर देंगे अपन, है ना। पहले इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लें, ये 100 हो गया, ये 180 हो गया, कोई इश्यू नहीं है। अब डिग्री सेल्सियस में रख दिया माइनस का 183, क्लियर है, ओके। अच्छा, अब ये 100 को 20 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ठीक बात है, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, -183 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, कोई इशू नहीं है। 9 से मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है, ओके। 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, यस, फाइन। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -160 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये इतना आ जाएगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए 5 का ये डिवाइड कर दें तो इट कम्स आउट टू बी -297.4, है ना। खुद से करके पॉज करके कैलकुलेशन चेक करेंगे तो कॉन्फिडेंस आता है, मास्टरी होती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है,
दोनों को बॉइलिंग वाटर में डिप किया है। अच्छा, अब वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता है। जब फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर करता है 140 डिग्री, तो हमें फॉल इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड थर्मामीटर ने कितना रजिस्टर किया वो पूछा गया है। तो आप ध्यान रखना, फॉल इन टेम्परेचर बोले तो चेंज इन टेम्परेचर पूछा गया है, तो यहाँ रिलेशन की जरूरत पड़ेगी चेंज इन टेम्परेचर की। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये था चेंज इन टेम्परेचर रिलेशन, है ना। ये लगाते हैं अपन। चेंज इन डिग्री सेल्सियस तो हमसे पूछा गया है, फ़ारेनहाइट का हमें पता है। पहले किस पे था ये, बॉइलिंग वाटर का फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212, और अब कितना हो गया लोअर होके 140, तो ये लिख दिया हमने, राइट। ओके, 100 को 20 से कट किया तो 5, 180 को किया तो कितना आएगा 9। ओके, तो ये 5 आ गया, ये 9, और ऊपर कितना आ गया ये 72। क्लियर है यहाँ तक? ओके, 9 से कट करेंगे तो 8, तो ये कितना आ गया डेल्टा सी बाई 5 इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो फॉल इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आ गया हमारे पास आंसर 40 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर नहीं है जो थर्मामीटर रजिस्टर करेगा, ये है चेंज कितना बताया है, राइट। चेंज कितना बताया 40। तो अगर आपसे पूछे कि रजिस्टर कितना करेगा तो करेगा 60। क्यों? डिग्री सेल्सियस पहले बॉइलिंग पे था तो 100 पे था, और कितना कम हुआ है 40, तो अब हो कितना जाएगा 60। क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए थर्मोमीटर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग है 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो एक्यूरेट नहीं है ना, इनको कहते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर। हाउ मच थर्मोमीटर विल रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर 60 डिग्री हो। तो ऐसे क्वेश्चन को भी इस रिलेशन से कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी थर्मोमीटर के लिए देखिए, जो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर और लोअर का डिफरेंस का ये रेशियो होता है, हर स्केल के लिए क्या होता है कांस्टेंट, राइट। तो हमने जो ये थर्मामीटर है उसको एक्स कह दिया आपने, ठीक है, ओके। और डिग्री सेल्सियस के लिए रिलेशन के साथ इक्वेट कर दिया ऐसे, फाइन, ओके। अब एक्चुअल रीडिंग कितनी है डिग्री सेल्सियस में 60, तो वो वैल्यू हमने रख दी। साथ ही साथ जो थर्मामीटर है एक्स, उसके लिए हमें बता रखा है फ्रीजिंग पॉइंट 20, तो यहाँ 20 रख दिया है, और बॉइलिंग कितना रखा है 150, और इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ये 0 से 0 और एक ये 0 अलग अलग दिखा दिया हमने। तो अब इसको सॉल्व किया तो x माइनस 20 डिवाइडेड बाई 13, और यहाँ क्या बच रहा है राइट हैंड साइड में 6 आपके पास में। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लें 13 6 78 हो गया, है ना। तो x की वैल्यू कितना आ गया 98। तो यानी एक्चुअली में रीडिंग जब 60 डिग्री है तो, लेकिन वो थर्मोमीटर कितना पढ़ के देगा 98, क्योंकि फॉल्टी थर्मोमीटर है। क्लियर है? अब जानते हैं कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे होता है। हमने कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसको हम एक्स बोल दें। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे प्रेशर है, रेजिस्टेंस है, लेंथ है मरकरी कॉलम का, राइट, वॉल्यूम है। मान लेते हैं ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पे एक्स 0, 100 पे एक्स 100, और एक अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर एक्स टी है, राइट। अब थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं अपन रिलेशन L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी या थीटा, राइट। तो वो यहाँ पर हम काम में लेंगे कि 0 है इनिशियल टेम्परेचर, बाद में T पर ये, तो हमने लिख दिया। लेंथ को लिखते हैं ना L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा, है ना, ओके। क्या इस रिलेशन को ऐसा लिख सकते हैं अपन, ओपन करके देखो जरा कॉपी में, ब्रैकेट ओपन करके, यस। इसी तरीके से x नॉट और 100 के बीच में रिलेशन लिखते हैं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, 100 लिख लिया। इसे ओपन करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, फाइन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड करें तो देखिए अल्फा कैंसिल हो जाएगा और x नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, तो T/100 बचेगा यहाँ पर, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, राइट। तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है तो ये रिलेशन रखेंगे। मर्क्यूरी कॉलम होगा तो एक्स की लेंथ ले लेंगे। गैस थर्मोमीटर तो प्रेशर P या वॉल्यूम V जैसा भी होगा थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस होगा तो एक्स की जगह R ले लेंगे। तो ये रिलेशन याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस के लिए। इसी तरीके से मॉडर्न जो थर्मोमीटर्स होते हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर डिपेंड करते हैं, फिक्स्ड पॉइंट वो यूज़ करते हैं वहाँ पे, है ना भाई। आइडियल गैस इक्वेशंस में हम जानते हैं, है ना, जैसे चार्ल्स लॉ होता है V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, तो V प्रेशर,
है ना, वी पी प्रोपोर्शनल टू टी, तो वो सब हम काम में लेंगे। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्या है, तो एक्स टी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, टी टी पी के। टी पी मतलब यहाँ क्या है, ट्रिपल पॉइंट। फाइन, तो यहाँ अननोन टेम्परेचर टी को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, और टीपी की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो केल्विन में मेजर करना है तो ये रिलेशन को यूज किया जाएगा। फाइन, ओके ओके। अब कुछ कॉमन थर्मामीटर्स में थर्मामीट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, एक्स को रिप्लेस करके, राइट। एक लिया हमने लिक्विड थर्मामीटर, जैसे वेरी कॉमन है, आप जानते हैं मरकरी थर्मामीटर होता है, लेंथ ऊपर नीचे होता है इसका, राइट। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड नैरो ट्यूब के अंदर होता है, इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। तो हम एक्स की जगह एल लिख दिया हमने रिलेशन। तो अगर डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है तो ये रिलेशन आ गया, एक्स को एल से रिप्लेस कर दिया, और केल्विन तो एक्स को एल से रिप्लेस कर देंगे, राइट। ये जो लिक्विड थर्मामीटर होते हैं मरकरी वाले और लिक्विड के कंपेयर में इनको प्रेफर किया जाता है। क्यों? एक तो इनका एक्सपेंशन लार्ज होता है, यूनिफॉर्म होता है, और इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, लो स्पेसिफिक हीट होती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्यों मरकरी यूज करते हैं लिक्विड थर्मामीटर में। रेंज ऑफ मरकरी थर्मामीटर होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी का होता है -50 डिग्री सेल्सियस, तो -50, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 350। तो रेंज हो गया इसका -50 से 350 के बीच में मेजरमेंट कर सकता है ये, राइट। इनको हम चेंज कर सकते हैं रेंज को। अपर लिमिट जो मरकरी थर्मामीटर की है इसको 350 से 550 किया जा सकता है, यदि हाई प्रेशर के साथ में नाइट्रोजन ऊपर फिलअप कर दी जाए, राइट, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसी तरीके से इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है मरकरी का -50, उसको भी और डाउन करके -80 किया जा सकता है, यदि मरकरी की जगह पर अल्कोहल को रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसा कोल्ड कंट्री में करते हैं, जहाँ पर -50 से भी नीचे टेम्परेचर का मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ मरकरी की जगह अल्कोहल थर्मामीटर को काम में लेते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ द थर्मामीटर गैस थर्मामीटर की बात करते हैं। इस तरीके का होता है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है आपका, है ना, गैस भरा रहता है बल्ब के अंदर, ये हॉट सॉल्यूशन के टब के अंदर इसको डिप किया गया है, राइट। अब ये दो तरीके के जनरली होते हैं गैस का, या तो आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है तो ये कहलाता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। फाइन, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट फॉर अ गिवन मास ऑफ द आइडियल गैस, अगर V कांस्टेंट है तो आप जानते हैं P प्रोपोर्शनल T के होता है, राइट। तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करना है तो x को की जगह P रख दिया हमने, है ना। केल्विन में x की जगह यहाँ पर P रख कर ये रिलेशन आ जाता है हमारे पास में। इसी तरीके से कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर में हम क्या करते हैं कि गिवन मास ऑफ आइडियल गैस के लिए यदि P कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ल्स लॉ होता है, राइट। तो x की जगह यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम वॉल्यूम रख देंगे x से। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, क्लियर, ओके। कुछ बातें जान लेते हैं। गैस थर्मामीटर की जो रेंज, जैसे हाइड्रोजन यदि गैस की जगह यूज की जा रही है तो -200 डिग्री से और 500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है, बड़ी अच्छी बात है। हीलियम -268 डिग्री सेल्सियस से 500, और यदि नाइट्रोजन यूज की जा रही है तो ये रेंज और बढ़ जाती है, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर लेता है। गैस थर्मामीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मामीटर से। क्यों? गैस का एक्सपेंशन भाई ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपेयर में, तो यस और नो, दीज आर द मोस्ट एक्यूरेट एंड की बात कर होते तो इनको कैलिब्रेशन के लिए काम में लेते हैं, है ना। दीज आर लार्ज एंड कम्बर्सम, आपने देखा था कैसे कॉम्प्लिकेट डायग्राम था, लेकिन देखिए मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी है, थोड़ा सा बड़े होते हैं, जटिल होते हैं ये, और रिकॉर्डिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है, अदरवाइज तो अच्छे होते हैं, कैलिब्रेशन के लिए इनको काम में लिए जाते हैं। फाइन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक गैस थर्मामीटर है, मेजर द टेम्परेचर फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए सैंपल ऑफ द गैस। इफ द प्रेशर मेजर at a melting point of the lead is 2.20 times the pressure measured at the triple point of the water. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर जितना प्रेशर मेजर किया जाता है, राइट, तो उसका 2.2 टाइम्स मेजर करता है ये प्रेशर। तो फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड, राइट। तो ये था मॉडर्न थर्मामीटर के लिए, एक्स की जगह पी रख कर अपन। तो क्या कह रहे हैं, प्रेशर कितना हो गया 2.2 टाइम्स, तो रख दें, अब सिंपल हो जाएगा ये।
तो ये PTP तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2.20, राइट। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 273, मल्टीप्लाई करके देखो इसको क्या आ रहा है, तो हमारे पास कितना आ गया टेम्परेचर 16.601 केल्विन। क्लियर है। नेक्स्ट थर्मामीटर देखते हैं, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, राइट, जिसमें कि रेजिस्टेंस वायर और व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज किया जाता है, जैसा कि सर्किट स्क्रीन पर नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल टेम्परेचर के साथ इस रिलेशन से वेरी करता है, राइट। RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो करना क्या है कि x की जगह थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं। डिग्री सेल्सियस में तो ये रिलेशन हो जाएगा, और केल्विन के लिए सभी के लिए देखिए एक जैसा है, तो कोई इश्यू नहीं है, बस x को रिप्लेस करते हुए चलते हैं। अब इस थर्मोमीटर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्लेटिनम इज यूज्ड इन ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इट इज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लार्ज और कांस्टेंट होता है, तो अच्छा होता है थर्मोमीटर के लिए। इसका रेंज होता है -200 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी लोअर मेजर कर रहा है, और कितना हाई 1200 डिग्री सेल्सियस भी मेजर कर रहा है, राइट। रेंज ऑफ जर्मेनियम, यदि सेमीकंडक्टर यूज करते हैं लोअर टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जर्मेनियम यूज कर लेते हैं, किसकी जगह प्लेटिनम के लिए, वो 4 केल्विन से 77 केल्विन तक मेजर कर लेता है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर। एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर आपके पास है, वो 0 डिग्री व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 80 और 100 डिग्री सेल्सियस जबकि उसका रेजिस्टेंस होता है 90 ओम। तो टेम्परेचर बताना है आपको जबकि प्लेटिनम का रेजिस्टेंस 86 ओम हो। फाइन, ओके। तो डिग्री सेल्सियस के लिए रिलेशन हमारे पास वैल्यू रखते हैं, 86 अननोन टेम्परेचर के लिए रख दिया, 0 पे 80 और 100 पे 90 रख दिया। सॉल्व करें इसको, राइट। 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है कैसे कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। When two different metals are joined to form the closed circuit, तो इसको कहते हैं थर्मोकपल। दो डिफरेंट मेटल्स, दो डिफरेंट कंडक्टर्स को मिला के, तो ये थर्मोकपल कहलाता है। When different temperatures are maintained between the junctions of thermocouple, अब इसके दो पॉइंट्स हैं, उनको अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाएगा, राइट। तो एक EMF डेवलप हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसे वोल्टमीटर से पढ़ते हैं, जिसको हम थर्मो EMF कहते हैं। ये सीबेक इफेक्ट कहलाता है, राइट। वन ऑफ द जंक्शन 0 डिग्री सेल्सियस आइस वाटर में रखते हैं, ओके। थर्मो EMF टेम्परेचर जो हॉट जंक्शन है वो वेरी करता है, एक तो 0 कांस्टेंट कर दिया इस रिलेशन के अनुसार, स्मॉल ई की वोल्टेज 80 प्लस BT स्क्वायर। बात समझ में आ रही। एक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट कर दें तो ये हार्ड जो टेम्परेचर इस रिलेशन से वेरी करता है, वोल्ट मीटर से ई की वैल्यू आ जाती है तो टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। थर्मोइलेक्ट्रिक जो थर्मोमीटर आता है यूज्ड टू मेजर क्विकली चेंजिंग टेम्परेचर्स, बिकॉज मेटल यूज्ड इन थर्मोकपल हैव द लो थर्मल कैपेसिटी एंड द हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो इसलिए ऐसे थर्मोमीटर प्रेफर किए जाते हैं क्विकली चेंजिंग टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, राइट। रेंज इनकी जो होती है, यदि आप कॉपर आयरन थर्मोकपल यूज कर रहे हैं 0 से 260 डिग्री सेल्सियस, आयरन कांस्टेंटन कर रहे हैं तो 0 से 800 डिग्री सेल्सियस। यदि आप टंगस्टन मोलिब्डेनम यूज कर रहे हैं तो वो हायर टेम्परेचर 2000 और 3000 डिग्री सेल्सियस मेजरमेंट करने आता है। एक पायरोमीटर, जहां आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा किसी बॉडी का टेम्परेचर, सूर्य का टेम्परेचर, देयर इज एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, है ना। हॉट आपका आयरन का मान लीजिए कोई एक स्फेयर है, राइट, तो उससे हीट रेडिएशन इवॉल्व होती है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए हॉट बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी के, राइट। रिलेशन इक्वल टू सिग्मा T4। फाइन, ओके। तो अब होता क्या है, ऐसा ये पायरोमीटर होता है, राइट। तो एनर्जी इसके अंदर आती है और सिग्मा कांस्टेंट है, टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा जाने। रेंज ऑफ पायरोमीटर्स होता है 800 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, है ना।
पायरोमीटर कैन नॉट मेजर टेम्परेचर बिलो 800, हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज टू स्मॉल टू डिटेक्ट। उस भाई लो टेम्परेचर पर रेडिएशंस इमिट इतनी होती नहीं है तो ये डिटेक्ट नहीं करता, सीधी बात है। क्लियर? वन मोर टाइप, वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर लिक्विड का वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इस प्रकार से डिपेंड करता है, इस रिलेशन से, राइट। तो यानी आप किसी तरीके से प्रेशर का मेजरमेंट करें तो इस रिलेशन की मदद से टेम्परेचर का मेजरमेंट हो सकता है, इसे कहते हैं वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। इसके बारे में थोड़ा सा जानें। रेंज ऑफ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर होता है 0.7 केल्विन, यानी यह लोअर टेम्परेचर में की बात हो रही है, से 120 केल्विन। अलग अलग थर्मोमीटर का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है भाई। These thermometers are used to measure the very low temperature. हाई टेम्परेचर मेजर कर रहे थे किससे? पायरोमीटर से, और लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं तो वेपर प्रेशर थर्मोमीटर की याद आती है। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे थर्मल एक्सपेंशन का। तो जो भी वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि अपन लोग मिलकर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।